हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू चैप्टर से, जो कि है टिश्यूज। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको पिछले चैप्टर यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि सेल होता है उसके मेन क्वेश्चंस करवा दिए थे। हमने कर लिए थे वो क्वेश्चंस पर अब की बार हम शुरू करेंगे विद अ न्यू चैप्टर टिश्यूज। तो सबसे पहले टिश्यूज होते क्या हैं? जैसे कई सारे ह्यूमंस हो तो ह्यूमंस के ग्रुप को क्राउड कहते हैं, है ना। कई सारे शीप्स हो, शीप्स के हर्ड को मतलब शीप्स के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। पर कई सारे सेल्स हो तो उनके ग्रुप को हम एक टिश्यू बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जैसे ये एक सेल है तो इसके साथ जब कई सारे सेल और मिल जाते हैं, ये जैसे दो सेल और आ गए, ये एक सेल, ये एक और सेल आ गया, एक और सेल आ गया, एक और सेल आ गया, एक और सेल। इस टाइप से कई सारे सेल्स मिल जाते हैं, तब जाके एक टिश्यू बनता है। अब इस टिश्यू के बारे में हमें जानना भी पड़ेगा, और फिर साथ में ये हमारी बॉडी में है तो है क्यों, इसी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस भी होगी, वो भी हम जानेंगे। पर सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये सेल्स का एक ग्रुप होता है विच आर सिमिलर। ये सेल्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब समझे कि शेप और साइज में। पर ऐसा नहीं होगा कि यहां पे मसल सेल है, यहां पे एकदम से न्यूरॉन आ गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हमेशा मसल सेल के साथ मसल सेल ही टिश्यू बनाएगा, न्यूरॉन के साथ न्यूरॉन ही टिश्यू बनाएगा, मसल सेल के साथ न्यूरॉन नहीं आ सकता। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसीलिए वो सिमिलर होंगे और डिसिमिलर भी हो सकते हैं शेप और साइज में, पर होंगे वो एक ही टाइप के। एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अब इस कॉमन फंक्शन का मतलब क्या है? मान लो हर जैसे एक लेबर नाम की चीज होती है ना, तो हमारी बॉडी में भी लेबर होते हैं। जो लेबर, हमारी बॉडी वाले लेबर की बात कर रहा हूं, इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी में हर सेल का अलग काम है, वो अलग जगह वर्क करेगा। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर कोई सेल है तो इंटेस्टाइन में रहेगा, स्टमक का कोई सेल है वो स्टमक में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंटेस्टाइन का सेल स्टमक में आ गया, स्टमक का इंटेस्टाइन से एक्सचेंज हो रहा है, या फिर कभी जरूरत पड़ गई इंटेस्टाइन में कुछ हो गया, बॉडी के सारे सेल्स पता लग गए यहाँ पहुंच गए और हमें, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से हर सेल को खुद का एक फंक्शन, एक खुद का वर्क असाइन किया गया है एज अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी। मतलब हर सेल के पास खुद का वर्क होगा, वो खुद का काम ही करेगा, औरों के काम में बीच में नहीं आएगा, ठीक है। हर एक सेल खुद का काम, जैसे लिवर के अंदर ही रहेंगे लिवर के सेल, वो स्टमक के सेल यूज नहीं कर सकता और स्टमक उसके सेल से कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जैसे प्लांट्स फंजाई और इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बोटैनी। जो बोटैनी स्टडी करते हैं उन्हें बोटैनिस्ट बोलते हैं। सिमिलरली जो प्लांट की स्टडी तो बोटैनी होती है और टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और जो हिस्टोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं उन्हें हिस्टोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब ये जो वर्ड है हिस्टोलॉजी, ये दिया किसने था? ये वर्ड दिया था हमें मेयर नाम के साइंटिस्ट ने। अब फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी कभी भी पूछा जाए लिख देना एक्स बिचेट, या फिर बिचेट भी ऑप्शन में आए तो ये भी होगा। और फादर ऑफ प्लांट हिस्टोलॉजी, एनिमल हिस्टोलॉजी का अलग है, प्लांट हिस्टोलॉजी का अलग है। देखो प्लांट्स ग्रो होते हैं तो ग्रो से ग्रीव, तो एन ग्रीव हो गया प्लांट्स का, और एनिमल्स का एक्स बिचेट है ही, अगर दूसरा ऑप्शन आता है तो एक्स बिचेट। और प्लांट्स के लिए याद रखना है प्लांट्स ग्रो होते हैं तो ग्रो से ग्रीव और एन ग्रीव,
ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमने टिश्यू के बारे में जान लिया। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर और डिसिमिलर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। वो सेम फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए, नहीं तो सेल नहीं माने जाएंगे। ओके, आई मीन वो टिश्यू नहीं माने जाएंगे। तो सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यू होते हैं जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाते हैं। ये जो मैंने बताया ये था स्मूथ मसल्स का टिश्यू। आई होप ये क्लियर हो गया, हमारे टिश्यूज का इंट्रोडक्शन हो गया। पर अब हम आएंगे टू आर इम्पोर्टेंस ऑफ द टिश्यू। नाउ आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस। अब देखो, हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है, सिमिलरली टिश्यूज की भी होती है। तो टिश्यूज की मेनली ये इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी हो या प्लांट, सेल्स होते हैं। सेल्स एक दूसरे से अलाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तब जाके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू कंबाइन होते हैं तब ऑर्गन बनते हैं। कई सारे ऑर्गन्स को एक साथ हम काउंट करते हैं तो वो बनता है ऑर्गन सिस्टम। और एक ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और हमारा ये जो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑर्गन सिस्टम जब इन सारों को मिला दे, जैसे हार्ट का कार्डियक अलग हो गया, हमारा एक्सक्रीटरी अलग हो गया, रेस्पिरेटरी अलग हो गया, तो इन सबको एक साथ मिला ले तब जाके बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स आते हैं, बोन्स आते हैं, ए टू जेड सब कुछ आता है। अब फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू ब्रॉट अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो टिश्यू है ये जब ये फॉर्म हो जाते हैं, इनकी फॉर्मेशन की वजह से एक डिवीजन ऑफ लेबर आया है। मतलब जैसे हर इंसान अलग वर्क करता है, जैसे कोई लेबर होगा जो टेक्नीशियन का काम करेगा, कोई लेबर होगा जो मैकेनिक का काम करेगा, कोई लेबर ऐसा होगा जो प्लम्बर का काम करेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन का। मतलब अलग अलग डिवीजन है। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का काम कर रहा है, प्लम्बर मैकेनिक का काम कर रहा है कभी एनी रैंडम टाइम, ऐसा नहीं होगा। एक अपनी फिक्स जॉब करते हैं। सिमिलरली इसमें भी यही होता है, जो स्टमक का ध्यान रख रहा है वो स्टमक में रहेगा, लिवर का ध्यान रख रहा है वो लिवर में रहेगा, पेनक्रियाज का पेनक्रियाज में ही रहेगा, साथ में जो सेल हमारे लंग्स में है वो लंग्स में ही रहेगा, हार्ट वाला हार्ट में ही रहेगा। हालांकि हार्ट में सेल नहीं होते, फिर भी वो ब्लड उधर रोटेट होता रहता है। ओके, और मसल सेल्स होते हैं। साथ ही साथ हमारे जो इंटेस्टाइन में, वो इंटेस्टाइन में रहेगा। टिश्यू, हर टिश्यू का अलग फंक्शन होता है। हर टिश्यू एक डिवीजन ऑफ लेबर लाया है, मतलब उसको अलग काम करना होता है खुद का। अब इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ मल्टी सेल्यूलर ही क्यों? टिश्यू से मल्टी सेल्यूलर में क्यों, यूनिसेल्यूलर में क्यों नहीं? एक बार आप खुद सोचो, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, वो एक सेल सारे फंक्शंस करता है, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगी? उस सेल को काट काट के थोड़ी करेंगे, है ना? या फिर उसमें कोई पार्टीशन थोड़ी है जो वो अलग अलग फंक्शन करेगा। वो एक ही सेल है जो हर फंक्शन करेगा उसके अंदर, मेकिंग देम वर्क एफिशिएंटली। मतलब एफिशिएंटली, ऐसे नहीं कि यहां जरूरत पड़ी तो सारी बॉडी के सेल यहीं पे भाग गए और बाकी जगह तो डेड, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर लाया गया। अब एक और इंपॉर्टेंस है, टिश्यू प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन्स। ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, साथ में फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क पता है ना, ऐसे नहीं कि लेग, हमारी लेग की बोन हमारे हाथ में आ रही है, और एक टाइप का प्रॉपर फ्रेमवर्क, ऐसे नहीं कभी भी डिटैच हो गई, पता लग रहा है कि हम ऐसे चल रहे हैं अलग ही तरीके से, है ना? एंड बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को भी फ्रेमवर्क देता है। जैसे रिब केज है, ये रिब केज, हमारी बोन्स भी तो टिश्यूज से ही बनी है, कैल्शियम और बोन को कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यूज पता है, मतलब वो तो बाद में हम पढ़ेंगे, फिर भी जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका काम होता है कनेक्ट करना, जैसे बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। और जैसे मसल्स होती है हमारी, मसल्स को भी तो बोन से कनेक्ट करना पड़ता है ना? ये सब अलग अलग डिफरेंट काम होते हैं।
कोई टेंडन होता है, कोई कार्टिलेज होता है, ऐसे। अब यहां देखते हैं, कनेक्ट करने का काम भी करते हैं ये टिश्यूज, ये साथ में फ्रेमवर्क भी देते हैं। नहीं तो अगर ये डिटैच होती तो हमारी मसल लटक रखी होती, हमारी बोन अलग डिटैच हो रखी होती, हम हिल नहीं पा रहे होते, अलग ही चल रहा होता कुछ। एंड बॉडी विद कनेक्टिव टिश्यूज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू टिश्यूज चैप्टर। साथ ही साथ हमने इसकी इंपॉर्टेंस भी की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और उनमें डिफरेंसेस भी जानेंगे। टिल देन बाय बाय।